हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। ये वही देश की राजधानी दिल्ली है जो कल तक अपने वैभव पर इतराती थी, मगर यमुना की लहरों ने जब विकराल रूप धारण किया तो यही दिल्ली कांपने लगी। यमुना का पानी इतना बढ़ चुका है कि राजघाट तक डूब चुका है। वहां शास्त्रों में जिस 7 समंदर की परिकल्पना की गई थी, मानो वो दिल्ली में आकर साकार हो गई हो। ठीक 45 साल पहले दिल्ली में इसी तरह की एक बाढ़ आई थी। साल था 1978, मगर उस वक्त यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर पर था। मगर इस वक्त यमुना इस कदर विकराल रूप धारण कर चुकी है कि इसका जल स्तर 208.66 मीटर दर्ज किया गया है। ये पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह हथिनीकुंड बैराज से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है वो, और ये यमुना का जल स्तर अभी फिलहाल कम होने के हालात बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखें, लाल किले की आपको प्राचीर नजर आएगी। ये वही लाल किले की प्राचीर है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम 15 अगस्त को संबोधन देते हैं। हम और आगे जाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कितना पानी है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी कमर तक पानी है, यानी कि 3 फीट तक पानी आ चुका है। और आगे अगर हम जाने की कोशिश करें, वहाँ पर पानी की रफ्तार जो और तेज़ है, अगले 5 फीट, 7 फीट और 8 फीट तक पानी आ चुका है। ये हाल सिर्फ लाल किले का नहीं बल्कि दिल्ली की दूसरे इलाकों का भी यही हाल है। चाहे हम ITO की बात करें, चाहे ISBT की बात करें, फिलहाल यमुना का पानी सभी जगह पर आ चुका है। हम और आगे जाने की कोशिश करेंगे और चौराहे पर जाकर किस तरह की परेशानियां हो रही है वहां जाने की एक बार कोशिश करते हैं। ये जल सैलाब सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पीछे तक है। राजघाट से लेकर लाल किले तक पानी आ चुका है। उस तरफ कश्मीरी गेट है, सारे रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए हैं। बैरिकेडिंग चारों तरफ लगा दी गई है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी घुटनों तक है। और ये पानी सिर्फ घुटनों तक नहीं, मैं अगर और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, अगर उस तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे तो 7 से 8 फीट तक पानी वहां पर बताया जा रहा है। प्रशासन ने हमें वहां पर ना जाने की हिदायत दी है क्योंकि 7 से 8 फीट पानी हो सकता है। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। हम और आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से यमुना की लहरें यहाँ पर विकराल रूप धारण कर चुके हैं। ये वही यमुना की लहरें हैं और ये दिल्ली का मेन चौराहा है। कल तक यहाँ पर गाड़ियाँ सरपट दौड़ा करती थी, आज यहाँ पर नौबत यह आ गई है कि नाव चलाने जैसी परिस्थितियाँ हो चुकी हैं। इन बलखाती हुई लहरों को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये देश की राजधानी दिल्ली है। और ये दिल्ली का कोई कोने का इलाका नहीं बल्कि मेरे ठीक पीछे राजघाट का एरिया है जहां पर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है। मगर ये पूरी समाधि इस वक्त जल समाधि ले ली है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खड़े रहना तक मुश्किल है, किस तरह से कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े रहना तक, पैर जमा पाने तक मुश्किल हो रहा है और लोग यहाँ पर फिर भी टहल रहे हैं। हालांकि हम लोगों से यही कहेंगे कि आपदा को अवसर में ना बदलें। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के राजघाट पर मौजूद हैं। पीछे की तस्वीर अगर हम आप दिखाएंगे तो इसके ठीक पीछे ये गेट पर राजघाट लिखा हुआ था। पानी, यमुना का पानी इतना बढ़ चुका है कि राजघाट तक डूब चुका है। वहाँ पर कुछ नहीं लिखा दिख रहा। अगर मैं जूम करके दिखाना चाहूँ तो वहाँ पर सिर्फ महात्मा गांधी और राजघाट 2 चीज़ें लिखी आती है, मगर उसके नीचे पूरा 4 फीट 5 फीट का गेट है जो वहाँ डूब चुका है। मैं भी डूब चुका हूँ। अगर मैं और आगे जाने की कोशिश करूंगा तो 7 फीट 8 फीट तक पानी है। और इसके ठीक पीछे ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गेट के ठीक पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है। समाधि वहां पर बनी हुई है। ठीक उस तरफ शांतिवन में देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की समाधि बनी हुई है। मगर तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त दिल्ली पूरी जल समाधि ले चुकी है। यमुना का वाटर लेवल इस वक्त 208 मीटर पर आ चुका है, उससे भी क्रॉस कर चुका है। उसका खतरे का निशान है वो 205 मीटर पर है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से 3.5 मीटर ऊपर यमुना का पानी बह रहा है।
45 साल पहले दिल्ली वालों ने ऐसी बाढ़ देखी थी, उसके बाद बाढ़ आई 1978 के बाद। आज से 45 साल पहले बाढ़ आई थी एक बार दिल्ली में इतनी भयानक, मगर 1978 के बाद 1990 में एक बार बाढ़ आई, 2001 में भी तस्वीरें देखी, 2003 में भी, मगर 2023 इस साल की जो तस्वीरें हैं उस तस्वीरों ने दिल्ली का सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शास्त्रों में जिस 7 समंदर की परिकल्पना की गई थी, मानो वो दिल्ली में आकर साकार हो गई हो। और ये कारनामा है यमुना की लहरों का, क्योंकि एक वक्त था जब यमुना का अस्तित्व खतरे में नजर आता था, मगर उस यमुना में पानी बढ़ा तो इतना बड़ा कि वो अपनी सीमाएं लांघकर देश की राजधानी दिल्ली की सरहदों में घुस गया। अगर हम तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर 2.5 फीट और आगे हम जाएंगे 3 फीट, ये इस वक्त 2.5 फीट मैं फुटपाथ पर खड़ा हूँ, ये बस स्टॉप है, राजघाट का बस स्टॉप। अगर मैं नीचे उतरता हूँ तो 3 फीट से 4 फीट पानी मिलेगा, और उस तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे, ये गहराई है, यहाँ पर 5 से 6 फीट पानी आराम से हो सकता है। ये हम अकेले राजघाट की तस्वीरें नहीं दिखा रहे, राजघाट के अलावा और भी इलाके ऐसे हैं। अभी हमने आपको राजघाट के गेट से पूरी रिपोर्ट दिखाई, इसके पहले हमने आपको लाल किले की रिपोर्ट दिखाई, मगर ये पूरा इलाका, ये ITO वाली लेन है, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक जो आम तौर पर जहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ती थी उन इलाकों में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। ये यमुना की बाढ़ का पानी है, फिलहाल इसके कम होने के बिल्कुल भी आसार नजर नहीं आ रहे। ये दिल्ली का सिविल लाइंस इलाका है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तस्वीरें, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स फ्लैट, यानी कि दिल्ली सरकार के अधिकारी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर उनके आवासीय परिसर में तक पानी घुस चुका है। यही हाल आगे तक का है, आगे की तस्वीरें भी इससे कम नहीं है। यहाँ से अगर हम 500 मीटर आगे जाते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर भी वहाँ पर है, वहाँ पर उनका बंगला है, मगर हालांकि वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा है। मगर यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, यमुना का पानी यहाँ से लगातार आ रहा है और वो देर दूर नहीं कि ये पानी और आगे बढ़ सकता है। तस्वीरें वाकई डराने वाली है। आप हमारे पीछे एक बार फिर तस्वीरें देखें तो आवासीय परिसर में तक पानी घुस चुका है। ये तस्वीरें आज के पहले कभी नहीं देखने को मिली। इससे पहले बाढ़ आई, 1978 में बाढ़ आई, 40 साल पहले, 45 साल पहले, मगर उस वक्त भी पानी इतना नहीं बढ़ा जितना पानी अब बढ़ चुका है और ये दिल्ली के रिहायशी इलाकों तक ये पानी घुस चुका है। हमारे पीछे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स फ्लैट हैं और वहाँ पर अंदर सोसाइटी में तक पानी जा चुका है। आगे लगातार वहाँ पर रेस्क्यू दल मौजूद हैं, वहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से वहाँ पर पानी का अंदर जाने से रोका जाए। वहाँ सीमेंट की बोरियां लगाई जा रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये पानी रोक लिया जाए। इन 45 सालों में देश ने 12 प्रधानमंत्री देखे, 5 मुख्यमंत्री दिल्ली ने देखे, मगर इस तरह के सैलाब की तस्वीरें कहीं नहीं देखी। ये जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है। आप वहाँ तक दूर तक तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक लगभग आधा डूब चुका है। यहाँ पर 2.5 फीट पानी, वहाँ पर 4 फीट तक पानी और आगे 5 फीट तक पानी है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए, ये निगम बोध घाट का इलाका है। ये निगम बोध घाट है। अगर हम यहाँ से देखें तो सिर्फ 200 मीटर दूर निगम बोध घाट है, जहाँ पर लोग अपनों को अंतिम विदाई देने आते हैं, मगर ये पूरी तरह से फिलहाल जलमग्न हो चुका है। यही इलाका नहीं, दिल्ली के सभी इलाके इसी तरह के यही हालात है। दिल्ली के इलाकों की कहीं भी हालात इससे बेहतर नहीं है और इस वक्त केवल उम्मीद है तो मौसम से। अगर मौसम मेहरबान नहीं होता है तो दिल्ली में यमुना की बाढ़ और बिगड़ सकती है। फिलहाल पहाड़ों में बारिश अब भी जारी है। हालांकि दिल्ली में बारिश का दौर थमा हुआ है, मगर जो हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। ये तस्वीरें वाकई डरा सकती हैं अगले 24 घंटे में अगर ये पानी और बढ़ता है तो। आज की वीडियो को इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता और ये बड़े परेशान कुन मनाज़र हैं और बड़ी अबतर सूरत हाल है भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली की। और जो वीडियो ऑनर हैं, जो एक पत्रकार लग रहे थे, एक सहाफ़ी लग रहे थे, उन्होंने बताया कि जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ पर तो पानी फिर भी 3-3 फीट है, लेकिन दिल्ली में ही कुछ एक जगह इसके आसपास ऐसी हैं जहाँ पर 7 से 8 फुट तक गहराई हो चुकी है पानी की, जो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ वो बता रहे थे 1978 में, यानी आज से 45 साल पहले भी एक सैलाब आया था। उस वक़्त जमुना पे जो पैमाइश थी वो 207 मीटर थी और आज 208 मीटर है। यानी कि जमुना अपने आखिरी हद से भी कोई 3-3.5 मीटर ऊपर निकल चुका है और उस वजह से, ओवरफ्लो की वजह से, वो दिल्ली को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रहा है। और ये दिल्ली के वो इलाके नहीं है जिसको आप दिल्ली के पसमानदा इलाके कह सकते हैं या दिल्ली के नशेबी इलाके कह सकते हैं, बल्कि ये वो इलाके हैं जो दिल्ली के सबसे होश इलाके हैं, जिनमें सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, निकासी आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा सकता है। लेकिन ये वीडियो देख के अंदाज़ा हो रहा था कि फितरत के आगे डट जाने की भी एक हद होती है और उसके बाद जब पानी हो या कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बाहर जाती है तो वो इंसानों के लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकती है।
तो इस वक्त बड़ी परेशान कुन सूरत हाल और बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है दिल्ली के वज़ीर आला और उनकी टीम के लिए कि उन्होंने तारीख़ के इस बदतरीन सैलाब को जो दिल्ली शहर में अर्बन फ्लडिंग की हैसियत रख चुका है उससे कैसे निपटना है। और वीडियो में कह रहे थे कि अभी तक भी जमुना की सूरत हाल बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि रियासत हरियाणा में किसी ब्रिज को खोला गया था तो उसके बाद से जमुना में पानी में बहाव में तेज़ी आना शुरू हो गई। हालांकि इतनी ज़्यादा बारिशें दिल्ली में नहीं हुई जितनी ये सैलाब की सूरत हाल है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में जो बारिशें हुई हैं उनमें से किसी एक साइड का पानी मुश्तरका तौर पर जमुना में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से जमुना अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर जाके दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा भी बन चुकी है। अब अगर पोश इलाके की ये सूरत हाल है, रेड फोर्ट का इलाका, वो बता रहे थे कि यहाँ पर हर 15 अगस्त को भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करते हैं और आज वहाँ पर सूरत हाल ये हो चुकी है कि 4-4, 5-5, 6-6 फीट तक पानी खड़ा हो चुका है। और जो वो गांधी जी से मंसूब कोई म्यूज़ियम बता रहे थे उसका तो गेट ही पूरी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। लेकिन उसके बावजूद कुछ रंग रंगीले मिजाज के नौजवान उस पानी में डुबकियाँ लगाते हुए नज़र आ रहे थे। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हालांकि पानी वहाँ पर ठहरा नहीं है, पानी का वहाँ पर बहाव है और वहाँ पर किसी किस्म की भी मौज मस्तियाँ करना एक नुकसानदेह अमल भी हो सकता है। यही वजह है कि पुलिस ने जहाँ तक मुमकिन हो सके इन सारे रास्तों को बंद कर दिया है। लेकिन एक कुदरती आफत है, पानी है, ये इतनी जल्दी यहाँ से निकलना नहीं जा सकेगा। और मुझे आज से ठीक 1 साल पहले का वक्त याद आ रहा है जब अगस्त और सितंबर 2022 में पाकिस्तान के तकरीबन 70 से 80% इलाके के ऊपर तारीख़ का बदतरीन सैलाब आया था। तो पाकिस्तान के बहुत बड़े शहरों में, बलूचिस्तान और सिंध और KPK के बहुत बड़े इलाकों में इससे भी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल थी। और रियासत जितनी भी मजबूत हो, जितनी भी खुशहाल हो, कहीं ना कहीं कुदरती आफात के आगे हथियार डालने पड़ते हैं। आजकल ऐसी ही खबरें हमें साउथ कोरिया से भी देखने को मिल रही हैं जहाँ पर बारिश और सैलाब से हलाकतें इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो बहुत सारी परेशान कुन सूरत हाल में बहुत सारी दुआएं हैं इन लोगों के लिए, दिल्ली के उन 2-3 करोड़ लोगों के लिए जो इस वक्त एक बहुत ही बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनका घरेलू कीमती सामान भी ज़ाया हो चुका है, क्योंकि जिन इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है वहाँ पर सूरत हाल इससे ज़्यादा अबतर हो चुकी है। और जो कच्ची बस्तियाँ यानी कि जो पसमानदा इलाके जहाँ पर एक घर में 10-10, 15-15 लोग भी रहते हैं तो उनके लिए सूरत हाल और भी ज़्यादा परेशान। साझा पाकिस्तान में सैलाब आया था तो वीडियो बनाई थी तो इंडिया के रहने वालों ने हमदर्दी की थी। आज इंडिया में ऐसी सूरत हाल है तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी हमदर्दी है, हकीकी मायनों में दवा भी है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जहाँ जहाँ पर भी ये सैलाबी सूरत हाल बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। और ये सैलाब आने वाले वक्तों में ज़राअत को लेकर खुशहाली का बायस भी बनेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, आम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। एक वक्त में तो ज़राअत का बहुत नुकसान होता है सैलाब में, लेकिन अगले कई साल तक फिर उसकी ज़मीन की ज़रखेज़ी अच्छी खासी ज़्यादा हो जाती है। तो लेकिन फ़िलहाल जो ये नुकसानात दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही परेशान कुन है। जो भी भारतीय इस परेशान कुन सूरत हाल को देख रहा है और सैलाबी सूरत हाल में से गुजर रहा है उसके लिए जल्द से जल्द आसानी पैदा की जा सके। लेकिन यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी रियासतों के भी घुटने टिक जाते हैं ज़मीन के ऊपर, क्योंकि कुदरती आफात को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। और सैलाब जैसी सूरत हाल तो ख़त्म होते होते कई हफ्ते बल्कि कई महीने का वक्त ले जाती है। लेकिन फिर भी मैं दुआ गो हूँ ज़ाती तौर पर भी और पूरे पाकिस्तान की तरफ से भी कि ये मुश्किल भरा वक्त जल्द से जल्द गुजर जाए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर तो बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।